हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। 106 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और आज आधे % की तेज़ी है। एक महीने का ग्राफ देखो तो पहले एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली थी, 115 पे गया था, बाद में एक बड़ी गिरावट आई 101 पे जाने के बाद अब धीरे धीरे बहुत ही साइलेंटली ये ऊपर की तरफ जा तो रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में और इसके अलावा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं और जून और सितंबर क्वार्टर आने वाले जो दो क्वार्टर्स है उसके नंबर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 106 रुपये का शेयर है, एक महीने में 6% की तेज़ी, एक साल में देखेंगे तो अच्छा पैसा बना है, डबल करा है, 105-106% का ग्रोथ है। 50 रुपये से भी नीचे शेयर अवेलेबल था, बेहतरीन रफ्तार इसने पकड़ी थी, 103 पे गया ये लगातार भागकर और उसके बाद अगर आप देखो तो फरवरी से कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। फरवरी से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है और इनिशियल तौर पर अगर आप देखोगे तो 100 रुपये के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल ज़रूर रहा है और 110-115 रुपये का एक रेजिस्टेंस जो है वो इस रेंज के आसपास ज़रूर नज़र आ रहा है और अभी ये उसी के मिड में बीच में कहीं झूले खा रहा है। कंपनी को लेकर अगर आज वॉल्यूम देखें तो बाजार जस्ट खुला है और 1,35,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। देखिए, सरकारी कंपनियां डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रही है। रेलवे में तो भैया आग ही लगी थी कल और आज भी थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर है और एनएचपीसी में कल थोड़ी बहुत रफ्तार थी, आज भी थोड़ी बहुत रफ्तार, लेकिन बहुत ही साइलेंट तरीके से ये बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 118 रुपये का है, लो तकरीबन 14-15 रुपये का है। मार्केट कैप 1,06,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, 1,06,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है ये। और कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। और जहाँ तक इनके रिजल्ट्स की बात करें कि देखो, जून क्वार्टर के नंबर बहुत जल्दी आने वाले हैं और वो है 7 अगस्त। 8-9 दिनों बाद रिजल्ट्स इसके आने वाले हैं। 7 अगस्त को इनके नंबर्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, और इस नंबर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मेरी। रीज़न ये है कि हर साल 2 क्वार्टर में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं और वो होता है जून क्वार्टर और उसके बाद का सितंबर क्वार्टर। जहाँ तक डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड भी अच्छा पे करा है, 1,40 रुपये का फरवरी में पे करा था और दोबारा डिविडेंड मई में भी फाइनल डिविडेंड इसने अनाउंस करा था तकरीबन 50 पैसे का। तो कुल मिलाकर 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इस साल इसने पे करा है ऑलमोस्ट, जो कि इससे पहले भी अगर आप देखोगे मतलब 2023 में तो 1,85 रुपये के आसपास का ही था। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन 1,80 रुपये के आसपास का ही था और ये बहुत अच्छा डिविडेंड था, क्योंकि पिछले साल तक तो ये 50 रुपये का शेयर था और उससे पहले 2022 में अगर आप देखोगे तो ये शायद 25-30 रुपये का शेयर था। तो 25-30 रुपये का शेयर आपको 2 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा था, ठीक है। हालांकि अभी 100 रुपये का है लेकिन डिविडेंड 2 रुपये का ही, लेकिन शायद हो सकता है कि तीसरा डिविडेंड भी पे कर दे ये एंड ऑफ द ईयर, या फिर हो सकता है कि अगले साल से ये जो डिविडेंड है वो 2 रुपये की जगह 3-4 रुपये का भी हो सकता है। अगेन ये पॉसिबिलिटीज़ है, अगर कंपनी अगर रेवेन्यू प्रॉफिट ज़्यादा करती है तो, ठीक है, अगर ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। और जहाँ तक कंपनी को लेकर बात करें तो देखिए, इनका जो बिज़नेस है वो पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है और पिछले कुछ टाइम में पावर सेक्टर ने तेज़ी तो अच्छी खासी दिखाई है, क्योंकि हर कोई जानता है कि डिमांड बढ़ने ही वाली है। बिजली की जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे हम पेट्रोल डीजल से हटकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में जा रहे हैं। गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से नहीं इलेक्ट्रिक से चलने वाली है आने वाले टाइम में, अभी भी चल रही है लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो उस पैमाने पर नहीं चल रही है जिस पैमाने पर आने वाले टाइम में चलने वाली है। जैसे कि अभी अगर आप देखो तो 2 व्हीलर्स का मार्केट डेफिनेटली ईवी में काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी भी जो हैवी व्हीकल्स है, ठीक है, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, जिसका एक्चुअली में कंजम्पशन ज़्यादा होगा फ्यूचर में, क्योंकि उसको चार्ज होने में ज़्यादा आपको मतलब कहते हैं कि ज़्यादा बिजली लगने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब वो ट्रांसफॉर्म होती नज़र आएंगे तो आपको कंजम्पशन और बढ़ता नज़र आएगा। हाउस होल्ड कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे चीज़ें अत्याधुनिक होती जाएगी। धीरे धीरे हम जैसे कि वॉशिंग मशीन पे डिपेंड हुए मतलब डिश वॉशर पे आपको नज़र आएंगे, फिर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपको हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये होगा और जैसे जैसे मतलब गांव में भी जब इमारतें बनना स्टार्ट होगी तो कंजम्पशन वहाँ पर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हालांकि ये बहुत लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, लेकिन हाँ,
बिजली का कंजम्पशन हर साल बढ़ेगा, वो कभी भी किसी साल कम नहीं होने वाला है, और ये चीज़ हर पावर कंपनी जानती है, और यही वजह है कि वो अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। एनएचपी से अगर आप देखो तो इनकी मेन कैपेसिटी हाइड्रो पावर में है, और तकरीबन 7,000 मेगावाट की इनकी अभी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जो इसको बढ़ाकर 9,000 तक लेकर जाने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलार को लेकर अगर आप देखो तो इसी साल इन्होंने 2 बड़े प्रोजेक्ट कमीशन करे हुए हैं, और उनमें से एक प्रोजेक्ट तो भैया मतलब काम करना शुरू भी कर देगा इसी साल में। तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर विंड में भी कंपनी काम कर रही है, और उम्मीद करते कि वहाँ पर भी चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो जो पी रेशियो 29 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा है सेक्टर पी 24 के मुकाबले, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी, सॉरी 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि जून और सितंबर क्वार्टर से उम्मीदें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट्स आने वाले हैं अगस्त में, वो जून के आने वाले हैं, जून क्वार्टर के। तो अगर आप देखो तो पिछले साल जून में तकरीबन 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, और 1,036 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में देखो 1,500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और 3,200 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। बाद में दिसंबर और मार्च में फिर से रेवेन्यू भी कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। और ये सिर्फ 2023 की बात नहीं, इवन 2022 में भी अगर आप देखते हो तो जून में भी आप देखो तो 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, और 1,040 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में 3,740 करोड़ का रेवेन्यू था, और 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। वापस क्या हुआ, दिसंबर और मार्च आते आते रेवेन्यू भी कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। तो इस बार के जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स होंगे जून और सितंबर के, वो हर बार अच्छे होते हैं। तो इस बार भी मैं कुछ ऐसे ही उम्मीद इससे कर रहा हूँ कि अच्छे आएंगे, और अगर अच्छे आते हैं तो चीज़ें और बेहतर होगी। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 67.40% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये, और अच्छी खासी क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास भी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो 4.36% के साथ, चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो 5.92% के साथ, चाहे वो एफआईएल्स हो 8.97% के साथ, या फिर चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो और अदर्स हो 13.36% के साथ। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में मैं कहूँगा कि शेयर होल्डिंग है, कोई ख़राब नहीं है, और प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट ही है। ओवरऑल अगर बात करूँ एनएचपीसी को लेकर तो देखो ये पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेट तो कर रहा है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो डेफिनेटली तेज़ी यहाँ पर हमने देखी ज़रूर थी, लेकिन 100 रुपये का जो रेंज है, 100 से 115 रुपये का रेंज है, यहाँ पर अब ये टाइम ले रहा है। 100 रुपये के आसपास गया, तेज़ी आ गई, और जब भी 110 से 115 की रेंज में गया, कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आती ज़रूर है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इस लेवल को तोड़ेगा, लेकिन वो कब आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। आएगा ज़रूर जब ये ब्रेकआउट दिखाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा कि 90 से 100 रुपये का लेवल मेरे हिसाब से इनिशियल बाइंग के लिए बेहतर हो सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और जहाँ तक अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखो तो 2009 से लेकर अब तक ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई है। और ये सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं है, सारी पावर कंपनी का यही हाल है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो बाकी SJVN हो। ऐसी तेज़ी पिछले 2 सालों में ही आई है पावर सेक्टर में, और मुझे लगता है कि शायद कुछ टाइम और कंटिन्यूड रहेगी। उसके बाद डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाते हैं, किस तरीके से इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ पाते हैं। तो ओवरऑल नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और यही कहूँगा आपसे कि ख़राब नहीं है, लेकिन जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।